नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर जिला अदालत में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने ब्रिम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया। हुमनाबाद के रानी कित्तूर चन्नम्मा आवासीय विद्यालय में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 34,047 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। सकारात्मकता दर 19.29%। स्टार्टअप के माध्यम से कर्नाटक नए भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा, बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में केंद्र द्वारा अनुशंसित 2 महत्वपूर्ण कोविड दवाओं की कमी है। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर जिला अदालत में लोगों के भीतर आने पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे अदालत परिसर के बाहर लोगों का जमावड़ा देखने में आया है। बताया जा रहा है कि उच्च अदालत ने कोविड महामारी के प्रसार को देखते हुए यह पाबंदी लगाई है। लोगों को अदालत में आने से रोका जा रहा है, लेकिन अदालत का कामकाज जारी रहेगा। इस संबंध में वरिष्ठ वकील ने लोगों से अपील की है कि लोग अदालत में न आए। बताया जा रहा है कि कुछ वकीलों सहित अन्य कोविड संक्रमित पाए गए हैं। हमारे संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। शहर के ब्रिम्स अस्पताल का विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने अचानक दौरा कर अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अरली ने पाया कि अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर किसी प्रकार अस्पताल में आग लगती है तो स्थिति बहुत विनाशक होगी। ब्रिम्स के निदेशक डॉक्टर चंद्रकांत चिल्लरगे ने बताया कि अभी तक ब्रिम्स का निर्माण किए गए गुत्तेदार नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने औपचारिक रूप से अस्पताल को प्रशासन को नहीं सौंपा है। अर्ली ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अस्पताल के सेलार में पानी जमा रहने पर अर्ली ने नाराजगी जताई। इसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की अनुपस्थिति पर भी भड़के। इसके साथ साथ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಲಾಜಿನ ಬಿಡದು ಇದು ಗರೀಬರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದಾದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಸರಿ ಅಂತ साथ साथ अर्ली ने एम्बुलेंस की भी जांच आदि की। इस अवसर पर डॉक्टर शिव कुमार शेटकार आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आज हमारे अरविंद अरले साहब एमएलसी साहब आज हॉस्पिटल विज़िट किए थे और जो भी प्रॉब्लम्स है हमने उनको बता दिया है, तो वो भी गवर्नमेंट लेवल में बात करता हूँ बोल के बोले हैं। और हमारा फायर फाइटिंग का जो प्रॉब्लम है और बिल्डिंग का जो लीकेज का प्रॉब्लम है, सीपेज प्रॉब्लम है, वो सब ने हमने सर के साथ डिस्कस किया है और उनको सब बताया भी है। तो सर प्रॉमिस किए हैं कि वो ऊपर गवर्नमेंट लेवल में बात करेंगे, बात करके हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हॉस्पिटल में बिल्डिंग की वजह से, फायर फाइटिंग की वजह से, वो सब रेक्टिफाई करता हूँ बोल के बोले। सर ये फायर फाइटिंग का प्रॉब्लम तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ सर? नहीं वो प्री एनओसी लेना था, नहीं लिए वो लोग, तो उसके लिए वैसा ही चल रहा है वो। तो अभी मैं आने के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट किया हूँ, तो उसके लिए तो इतना मालूम हो चुका है। तो फिर अभी थोड़े आगे दिनों में सर हेल्प करता हूँ बोल के बोले हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हुमनाबाद के रानी कित्तूर चन्नम्मा आवासीय विद्यालय में विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी सूचना जब विधायक राजशेखर पाटिल को मिली तो वह विद्यालय पहुंचकर हालात की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पहले 5 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों का भी परीक्षण किया गया, तब 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल सभी विद्यार्थियों को घर भेज दिया गया है। इस संबंध में विधायक राजशेखर पाटिल ने हमारे चैनल से बात कर विस्तार से बताया है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बाद में कित्तूर रानी चन्नम्मा हॉस्टल है, उसमें फर्स्ट डे कोविड टेस्ट करने के बाद 5 विद्यार्थिनी लोगों को कोविड पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद सभी जो वहाँ पर विद्यार्थी स्टूडेंट्स थे और स्टाफ सभी लोगों को चेक करने के बाद फिर उसमें 16 लोगों को फिर पॉजिटिव आया। मैं वहाँ पर
तालुका एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार, ईओ और हमारे कोविड के इंचार्ज डॉक्टर गोविंद, सभी लोग मिलकर मैं विजिट किया वहाँ पर। विजिट करने के बाद वहाँ पर का पूरा जो बच्चों में कोविड का डर था, उनको सबको मिलकर उनको बोलकर आप कोई डरने का ज़रूरत नहीं, ये महामारी बहुत थर्ड वेव में बहुत लोगों को हो रहा, आप बेफिक्र से रहिए, डॉक्टर ट्रीटमेंट आपको सब दे रहे और टैबलेट जो भी है सब आपको देने का हम व्यवस्था किए। और अभी 3 या 4 दिन में वो लोगों को भी उनका भी 7 डेज हो जाता। 7 डेज होने के बाद वो सरकार का गाइडलाइंस है, जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, 7 डेज के बाद फिर और एक बार चेक करने का कोई ज़रूरी नहीं बोलकर सरकार का गाइडलाइंस है बोलकर बता रहे। तो इसलिए आफ्टर 7 डेज वो लोग वापस जाएंगे और जिसको कोविड नहीं था वो लोगों को घर को भेज दिए हम, आप घर को जाओ। फिर आगे आने वाले दिन में सब कम होने के बाद वो बच्चों को सबको बुलाकर फिर कैसा स्थिति था वैसा वो काम करने के आएंगे। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक में रविवार को 34,047 ताज़ा कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सकारात्मकता दर पिछले 24 घंटों में 19.29% तक पहुंच गई। कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,97,982 है। पिछले 24 घंटों में कुल 5,902 लोग इस वायरस से ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 479 मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम मोदी के सपने को साकार करने में कर्नाटक प्रमुख भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के माध्यम से राज्य एक नए भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने सहित कई कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के 54,000 स्टार्टअप्स में से 13,000 कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज विशेषज्ञों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। कर्नाटक के रामनगर जिले के मगदी में संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण में कर्नाटक सरकार के कदम का कन्नड़ा कार्यकर्ताओं ने ट्विटर पर विरोध किया है। ट्विटर पर #SayNoToSanskrit ट्रेंड कर रहा है। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण के कदम को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कन्नड़ा कार्यकर्ता इस परियोजना के लिए 359 करोड़ रुपए आवंटित करने के खिलाफ है। केंद्र ने कर्नाटक को अलग अलग मात्रा में स्टॉक करने के लिए 6 कोविड दवाओं में से राज्य में 2 की कमी हो रही है। डेक्सामेथासोन और पॉस्कोनाजोल इंजेक्शन। राज्य में लगभग 50,000 डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जबकि इसके पास 10,000 के अनुशंसित स्टॉक फिलिंग के मुकाबले सिर्फ 1200 पॉस्कोनाजोल जैब्स है। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डी रणदीप ने कहा कि कर्नाटक राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड ने 1 सप्ताह के भीतर डेक्सामेथासोन के बफर स्टॉक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक खरीद आदेश जारी किया है। कमिश्नर ने कहा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाला इंजेक्शन फिलहाल आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस के रोगियों के इलाज के लिए एंटीफंगल दवा फॉस्कोनाजोल की आवश्यकता होती है यदि वे लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के लिए प्रतिरोधी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चुनाव आयोग ने पंजाब में अब 20 फरवरी को मतदान कराने का फैसला किया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए पहले 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन राज्य सरकार और विभिन्न सियासी पार्टियों ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि पंजाब की सभी 117 सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाने थे, लेकिन अब वोटिंग की तारीख आगे बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। इस साल 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर 75 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में 17 जागुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में फ्लाई करेंगे। 5 रफाल लड़ाकू विमान विनाश फॉर्मेशन में फ्लाई करेंगे। रफाल के अलावा वायुसेना का सुखोई और मिग-29 भी उड़ान भरेंगी। साथ में विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी राजपथ पर उड़ान भरेगा। वायुसेना के रफाल के अलावा नौसेना के मिग-29 के और निगरानी विमान पीएटाई भी फ्लाई करेंगे। राजपथ पर एयरक्राफ्ट के साथ साथ MI-17, V5, MI-35, चिनूक, अपाचे और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरेंगी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 भी फ्लाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए अन्न संकल्प लिया कि वे उसे चुनाव में हराएंगे और सत्ता से हटाएंगे। सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित अन्न संकल्प कार्यक्रम के दौरान सपा प्रमुख यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। यह हमारा अन्न संकल्प है। यादव ने कहा, हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराए और हटाए। इस अन्न संकल्प से जुड़े और फैसले को आगे बढ़ाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में दलित कार्यकर्ताओं के घर भोजन करने को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा, भाजपा नेता अभी भी दलितों के घर भोजन का आयोजन करते हैं और इसका प्रचार किया जाता है। इससे पता चलता है कि जाति उनके दिमाग में है और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सामना के जरिए आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक फायदे के लिए देश को जाति के आधार पर बांटा गया है, इसलिए जाति उन्मूलन कार्यक्रम महज एक दिखावा है। आज भी चुनाव लड़ने के टिकट जाति के गणित के आधार पर बांटे जाते हैं। फरवरी 2019 में प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर धोने को लेकर पीएम मोदी की भी आलोचना की गई है। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय भिखारी करार दिया है। हक ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जाना ही आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की सभी समस्याओं का हल है। लाहौर में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील की। पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए हक ने इमरान सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ काम नहीं कर सकते। हक के हवाले से कहा, इस देश में राजनीति से फायदे या नुकसान के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि इमरान खान का जाना ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। फिर चला जन्नत जुबैर का जादू, देसी स्टाइल में तेरा फितूर पर यूं किया डांस। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। कप्तानी से मुक्त होने के बाद कोहली की पहली तस्वीर देख फैंस हुए इमोशनल, बोले द प्लेयर चैप्टर शुरू। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। सराफा बाजारों में सोने चांदी की चमक बढ़ती ही जा रही है। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने और चांदी के रेट में इजाफा हुआ है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर।
बीदर जिला अदालत में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने ब्रिम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया। हुमनाबाद के रानी कित्तूर चन्नम्मा आवासीय विद्यालय में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 34,047 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। सकारात्मकता दर 19.29%। स्टार्टअप के माध्यम से कर्नाटक नए भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा, बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में केंद्र द्वारा अनुशंसित 2 महत्वपूर्ण कोविड दवाओं की कमी है। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र विकल्प नियमों का पालन करना है। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।